हेल्थी एंड हैप्पी। मैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज बरियावन मुबरकापुर अम्बेडकर नगर से आज मैं क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथ पहला चैप्टर नोइंग और नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करने से पहले इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ हेडिंग देख लेंगे। तो वो हेडिंग आपका देखिए है, पहला हेडिंग है कंपेयर द नंबर। कंपेयर द नंबर में हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट है, कौन सी संख्या ग्रेटेस्ट है। तो देखिए यहाँ हमने एक नंबर है, कुछ नंबर्स लिख दिए हैं 92, 325, 436, 3865। तो हमें इसमें कंपेयर करना है कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ से देखेंगे हम, ये आपका 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। आपको पता है कि जिस नंबर्स में डिजिट कम होंगे वो छोटी संख्या होगी। तो ये देखिए आपका इस सभी नंबरों में ये आपका 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब ये 2 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। वैसे देखिए पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पर 92 है, 325, 436, 3000 है, तो इसका मतलब 92 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 92। और इसके बाद हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना। ग्रेटेस्ट नंबर देखिए आपका ये 4 डिजिट नंबर है, इसका मतलब इस सभी में क्या है, 4 डिजिट सबसे, इस संख्या में सबसे ज्यादा डिजिट है, ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू देखिए हमारा कितना है 3865। अब देखिए इसी प्रकार हम और संख्याओं में से हम चूज कर सकते हैं, छांट सकते हैं कि कौन संख्या क्या है, ग्रेटेस्ट है, कौन संख्या स्मॉलेस्ट है। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक पॉइंट और देखते हैं इसके आगे। अब इसमें एक पॉइंट आपका अगला पॉइंट है, देखिए हमें दिया होता है हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक, मतलब कि दिए गए अंकों से आप कितनी संख्या बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, हमारा डिजिट दे देता है, जैसे हम लिख लेते हैं डिजिट, हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के रूप में कहता है कि यूज द गिवन डिजिट विदाउट कर रिपीटिंग। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, कह रहा है यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग, फाइंड द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि हमें जो डिजिट दिया होगा उस डिजिट का प्रयोग करके हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और उसमें ये ध्यान रखना कोई भी डिजिट क्या हो, रिपीट ना होने पाए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं डिजिट 4, यहाँ लिख दे रहे हैं 5, 1, 9। तो इस डिजिट का उपयोग करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड बनाना मेक करना है। तो चलते हैं, हम बनाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 digits using given digits। इसका मतलब मीन्स कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दी गए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये जो हमें दी गई अंक है, दिए गए अंक है, उनका प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। तो इसमें देखिए हमें सबसे छोटी संख्या कब बनेगी, जब आपका हाईएस्ट पैलेस पर आपका क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट डिजिट रहेगा। तो देखिए इसमें कितने डिजिट, 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट में कौन सा नंबर बनता है, हमारा कौन सा नंबर बनता है, देखिए 1, 10, 100, 1000 बनेगा। तो 1000 पैलेस पर हमारा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। तो सामने इसमें इस डिजिट में देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हुआ है, तो हम इसको ग्रेटेस्ट पैलेस पर लिखेंगे, मतलब क्या रखेंगे, 1000 पैलेस पर। तो यहाँ पर 1000 पैलेस पर हो गया। इसके बाद उससे थोड़ा बड़ा अंक हम रखेंगे, इसका मतलब मीन्स 4 रखेंगे, फिर इससे बड़ा 5 रखेंगे, फिर 9 रखेंगे। इसका मीन्स क्या है, हम क्या करेंगे, अगर अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिख दें, दिए गए अंकों को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो हमारा जो दिया गया है अंक, उससे हमारी सबसे छोटी संख्या फाइंड हो जाएगी। तो देखिए हम लिखते हैं इसको अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा कितना बन गया, 1459, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे छोटी संख्या आपको नहीं बनेगी 4 अंकों की, इसका यूज करके। अब देखिए हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो लिखेंगे स्टेटमेंट द ग्रेटेस्ट
the greatest number of 4 digits using given digits देखिए हमें इस ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट लेना पड़ेगा, यानी कि इसका हमें उपयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमें हाईएस्ट पहले पर सबसे बड़ा डिजिट रखना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट पहले 4 अंकों में कौन सा बनेगा 1000 बनेगा, यानी 1000 पहले पर हमें सबसे बड़ा डिजिट रखना पड़ेगा 9। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है 9, तो हम इसको पहले लिखेंगे 9। इसके बाद उससे छोटा डिजिट कौन है 5, फिर उससे छोटा क्या है 4, इसके बाद क्या होगा 9। यानी कि हम अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख दें, ठीक है, अंकों को यानी डिजिट्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए तो हमारा जो नंबर बनेगा वो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। ये देखिए आपको प्राप्त हो गया ग्रेटेस्ट नंबर यानी 9541। ये आपका इस अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसी प्रकार देखिए एक और देखिए जीरो वाला देख लीजिए, जीरो वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको हम एक बता देते हैं। देखिए जैसे हम ले रहे हैं, अब की बार हम 5 डिजिट ले रहे हैं, मान लीजिए 1 ले लिए, 0 ले लिए, 3, 8 ले लिए, 6 ले लिए। अब इनका प्रयोग करके हमें 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। क्वेश्चन आपको वही रहेगा, यूजिंग द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, यानी कि हमें दिए गए अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए और अंकों का रिपीट यानी कि अंकों का अंक दोहराए ना जाए। तो चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं। तो यहां से लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए यहाँ 5 डिजिट है तो 5 डिजिट कह दिया, वो 5 अंकों की संख्या बननी चाहिए। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इक्वल टू, अब देखिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हम क्या रखेंगे, सबसे छोटा अंक रखेंगे। तो यहाँ बात आई सबसे छोटा अंक रखेंगे 0। अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं 0 1 3 6 8 यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 5 अंक नहीं होगा, 1 2 3 4, ये आपको 5 अंक है, लेकिन 0 आप आगे लिखने से 0 को नहीं पढ़ा जाएगा, यानी कि 1368 पढ़ा जाएगा, यानी 4 ही अंक पढ़े जाएंगे, 5वां अंक नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ समस्या होगी। तो अगर हमारा 0 है किसी क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, 0 से जो बड़ा अंक है पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे। इसका मतलब ये आपका रंग है, ये आपका रंग है। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 0 सबसे छोटा ना लिख करके पहले हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद कौन सा अंक आएगा छोटा बड़ा, उससे बड़ा 3 आएगा, फिर कौन सा आएगा 6 आएगा, इसके बाद 8 आएगा। तो ये देखिए आपका ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 5 का। अगर हम 0 आगे लिख देते हैं तो आपको 4 ही अंक बनेगा। अगर हम 0 का यूज कर लें आगे तो हमारा देखिए 4 ही अंक बनेगा, 0 को नहीं पढ़ा जाएगा आगे, तो हमारा 1368 पढ़ा जाएगा। तो जो कि इसमें 5 अंक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 0 को 0 के बाद जो आपका अंक छोटा रहेगा उसके बाद हम पुट करेंगे 0 को, इसके बाद हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे, आपको फाइंड हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 digits यूजिंग लिख सकते हैं, इसमें यूजिंग नहीं लिखा गया, यूजिंग गिवन डिजिट्स ये देखिए आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना, तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना तो हमें इसमें ग्रेटेस्ट नंबर 10,000 बनेगा क्योंकि 5 अंक है। तो हमें ग्रेटेस्ट पहले पर आपको ग्रेटेस्ट डिजिट रखना पड़ेगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 8 है, 8 आपका हो गया। उसके बाद उससे छोटा कौन है 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। तो ये देखिए आपका सबसे बड़ी संख्या बन गई, इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती इन अंकों का प्रयोग करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर में हमें 0 आपका जहां उसको पोजीशन बन रहा है उसको वही स्थान पे हम लिखेंगे। अब देखिए हम अगला हेडिंग देखेंगे, इसमें अगला हेडिंग हमारा है अगला हेडिंग है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर।
यानी हमें इसको संख्याओं को किस ऑर्डर यानी किस क्रम में, किस उचित क्रम में रख सकते हैं, संख्याओं को किस उचित क्रम में रख सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस क्लासों में हमने इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। तो इसमें देखिए आपका क्या रहेगा, इसमें दो बनेंगे ऑर्डर में, आपके दो बनते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर बनता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें पता है, फिर भी हम आपको असेंडिंग ऑर्डर का डेफिनेशन थोड़ा सा बता देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंज फ्रॉम कर रहा है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि हमें छोटे अंकों का या जो छोटी संख्याओं का छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं को, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ उसको व्यवस्थित करना हमारा क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। यानी कि हम छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़े लेंगे, फिर उससे बड़े लेंगे, फिर उससे बड़े लेंगे, ऐसे डॉट 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 लास्ट में हम सबसे बड़े लेंगे, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, कुछ संख्याएं ले लेते हैं, 36, 85, 56, 103, 1063। मान लीजिए फोर नंबर हम ले लिए। अब देखिए इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अभी डेफिनेशन बताया गया, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि हमें स्मॉलेस्ट संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर इसमें देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंज ऑफ नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ग्रेटेस्ट। देखिए लिख दे रहे हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। यानी कि हमें छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। चलिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। $38, $386, $926, $289, $376। देखिए इस नंबर्स को हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हेडिंग डाल लीजिएगा पहले, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पता है कि स्मॉलेस्ट से हमें ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है। तो यहाँ से देखते हैं हमारा ये 38 है, ये 2 अंक डिजिट है, इसका मतलब ये होगा, और बाकी सभी क्या है 3 डिजिट नंबर है। ये 3 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यही है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे 38। इसके बाद देखेंगे ये सब 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो ये आपका यहाँ 300 है, 900 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है। तो 300 आपके 2 है, कन्फर्म है, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 9, यहाँ 3। तो हमें देखेंगे 300, 900, 200, 300, तो हमें 200 मिलेगा सबसे छोटी संख्या। तो इसका मतलब हमारा इसके बाद उससे बड़ी कौन, इससे बड़ी कौन है 289। फिर इससे बड़े लेंगे थोड़ी से, तो इससे थोड़ी सी बड़ी क्या कौन सी संख्या है, यहाँ देखिए 386 है, यहाँ 376 है। इसका मतलब ये आपका नंबर पहले आएगा। तो इसका मतलब आपका इससे बड़ी क्या हो गई 376। फिर इससे बड़ी कौन हो गई, ये 386 हो गया, ये 376, 386। इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी आपका देखिए ये है, यानी 926 आपका ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, छोटी संख्या, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, लास्ट में सबसे बड़ी, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखिए हम अगला पॉइंट देखेंगे, यूज ऑफ कामा, यानी कामा का प्रयोग कैसे हम करते हैं। और उसमें हमें कामा लगाना कहाँ है, हमें कामा लगाना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में।
तो पहले हम नीचे लिखते हैं इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मीन्स भारतीय संख्या पद्धति में हमें कामा कैसे लगाना है उसको हम पहले सीखेंगे। तो खैर इसमें तो आप जानते होंगे कैसे हम कामा लगाते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, एक संख्या ले लेते हैं। संख्या ले रहे हैं 33,89,376। इसमें हमें क्या करना है, कामा का यूज करना है। तो कामा हम कैसे लगाएंगे इसमें? सबसे पहले हम कामा इधर चलेंगे पीछे से। ये आपका 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। हम सबसे पहले कामा लगाएंगे 100 के बाद लगाएंगे, यानी कि आपका यहाँ 100 के बाद यहाँ लगेगा कामा। इसके बाद आपका 1000 के बाद 1000 लगाएंगे, 10,000, 10,000, 10,000 के बाद लगाएंगे, फिर आपका लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद लगाएंगे, फिर आपका करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद लगाएंगे, ऐसे 100 अंक। यानी कि हमें पहले 3 अंक के बाद कामा लगा देना है, बाकी सब आगे आपका 2-2 अंक के बाद। क्योंकि यहाँ से देखिए आप सेपरेट हो रहा है, 100 के बाद 1000, 10,000 आएगा, 10,000 को अलग करना है, फिर लाख को अलग करना है, फिर करोड़ को अलग करना है, फिर अरब को अलग करना है, ऐसे आपका 100 अंक। ठीक है, खैर आप जानते भी होंगे। चलिए अगला देखिए, अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर आप जानते नहीं इसको देखिए। अगला है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगला क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें देखिए हम कैसे कामा लगाएंगे। इसमें देखिए हम कैसे पढ़ते हैं, पहले हम आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ते हैं। इसमें देखिए पढ़ते कैसे हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। यानी कि हम सब 100 तक जाते हैं। 100 के बाद हमारा 1000 भी 100 तक जाएगा, मिलियन भी 100 तक जाएगा, बिलियन भी 100 तक जाएगा, और ट्रिलियन भी 100 तक जाएगा। चलिए जी आप एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। चलिए हम संख्या लिख ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या हम ले रहे हैं। देखिए अब ये संख्या ले लिए, इसको हमें क्या करना है, इसमें कामा लगाना, कामा हमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। चलिए क्या, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अभी हमने क्या बताया आपको, 100 के बाद लगेगा, फिर 100,000 के बाद कामा लगेगा, फिर आपका 100 मिलियन के बाद लगेगा, फिर 100 बिलियन के बाद, 100 ट्रिलियन के बाद। तो चलिए लगाते हैं 1, 10, 100 के बाद कामा लगाइए। इसके बाद आपका 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद लगाएंगे। इसके बाद आपका देखिए क्या, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन है। खैर कोई संख्या और होती है, कोई और होता तो हम यहाँ कामा लगा देते हैं। बस आपका ये हो गया आंसर। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 3 अंक के बाद हम कामा लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो आपको 100 तक जाता है। 100 के बाद 1000 भी 100 तक, मिलियन भी 100 तक, बिलियन भी 100 तक, ट्रिलियन भी 100 तक, 100 अंक। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो आगे है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है। आपसे एक्सरसाइज आपका इसी के बेस पर है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जो आपको एक्सरसाइज दिया है उसमें हमें कामा लगाने हैं, और कामा लगा करके हमें उसको लिखना है, उसका नंबर नहीं लिखना है, यानी उसका स्पेलिंग लिखना है हमें, दोनों का, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का। और हमें इसमें कुछ और करना है, यानी कि हमें यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, कुछ क्वेश्चन इसमें और बनेंगे। जैसे हमारा मिलियन को हम लाख में कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, या करोड़ को हमें मिलियन में कैसे लिखेंगे, अरब को हम बिलियन में कैसे लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। यानी दोनों का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इस स्लाइड में। तो थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं, पहले संबंध कुछ जान लेते हैं। तो देखिए जैसे हम छोटे में चले, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम 100 ले लें, पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम 100 ले लें, अगर हम 100 में कहें कि कितने टेंस होंगे, तो आप जानते हैं 10 टेंस होंगे। यानी कि आप अगर हम ऐसे कहें कि 100 रुपए में कितने 10 के नोट बनेंगे, तो आप बताएंगे 10 के नोट बनेंगे। इसी प्रकार हमें देखिए क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दिया जाएगा, इसी अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो 100 मतलब 10 आपके टेंस बनेंगे, यानी कि अगर हम नोट की बात करें तो 100 रुपए में आपके 10 नोट बनेंगे, 10 के नोट बनेंगे। अब इसी प्रकार देखिए हम आते हैं, अगला एक और देख लेते हैं।
जैसे हमें पूछ ले कि आपका 10 मिलियन में लिख लेते हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन में हमें भरना है, हम यहाँ लिख देते हैं 10, लिख लेते हैं 10 लाख। यानी कि हमें 10 मिलियन में कितने 10 लाख होंगे, 10 मिलियन में हमें कितने 10 लाख होंगे। तो देखिए हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको पहले हम लिख लेंगे। लिखेंगे कैसे, देखिए हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं इतना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसका मीन्स क्या है, ये आपका हमें किस में बांटना है, 10 लाख में बांटना। तो 10 लाख को हम अलग कर लेते हैं, चलिए अलग करते हैं इसमें। तो ये वंस है, टेंस है, 100 है। अब देखिए हमारा इंटरनेशनल हो गया, अब इंडियन में पढ़ेंगे क्योंकि इंडियन में भी कन्वर्ट करना है। तो वंस हो गया, टेंस हो गया, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। हमारे एक अंक बच रहा है, एक मतलब एक लिख के 0 लिख सकते हैं। ये देखिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब कितने हो गए, 3 जीरो इसमें हो गए, 3 3 6 जीरो यहाँ हो गया, 7 जीरो आपका हो गया। देखिए 3 4 7, यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो गया, ये 10 लाख हो गया, ये पूरा 10 लाख हो गया। कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। इसका मीन्स यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। ये पूरा क्या है, 10 लाख। ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ 10। ये कितना आपका, ये आप घोड़े या यहाँ इनको लगा लीजिए, घोड़े कितना है, 10 लाख। इसका मतलब हमारे यहाँ क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। अब यहाँ इसको वर्ड में भरिए या तो आप डिजिट में भरिए, कुछ भी कर सकते हैं, पैसे भी भर सकते हैं। जहाँ 10 10 कर दीजिए या तो आप ऐसे कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए इसका एक्सरसाइज का आपका वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। प्रोवाइड वीडियो में आपको पहले आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया गया, गैप छोड़ दिया गया, वो आप भरेंगे। और जब हम आपको वीडियो प्रदान कर देंगे उसके बाद आपको फिर पुनः एक हम नोट भेज देंगे जिसमें आपका भरा रहेगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका है एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान में भरना है। तो खाली स्थान में भरने के लिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू, जहां हमें भरना है कि देखिए दिया गया है 10,000, दिया गया है 10,000, यानी कि हमें 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो देखिए हमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसके बाद हम फिल करेंगे। तो पहले हम 1 लाख लिख लेते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख। ये देखिए आपका हो गया लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, ये आपका लाख हो गया। अब हमें सेपरेट करना है 10,000 में, 10,000 को हमें लगा लेना। तो यहाँ 1 10 100,000 10,000, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10,000 लिख सकते हैं, 1 10 100,000 10,000। देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारा इतना आ जाएगा। देखिए करिए यहाँ 4 जीरो यहाँ 5, ये 5 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में आपको 1 ही आ जाएगा। लेकिन 10 लाख को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका मीन्स हमें क्या करना है, इस 10 लाख को अलग कर लेना। पहले जो दिया गया आपका 1 लाख, पहले इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। न्यूमरेशन में हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे 10 लाख को अलग कर लेंगे। तो 10 लाख को देखिए हम अलग कर लिए। अब आपका बचा कितना, आपका 10 बचा। तो इसका मीन्स हमें क्या हो गया, 10 लाख 10,000 हो गया, ये हमारा 10 बच रहा है। इसका मीन्स क्या हमारा 10 भरा जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 10,000 है, 10,000। इसका मीन्स हमारा क्या है, 10,000 हमें दिया गया है, ये हमें नहीं दिया गया, ये हमें क्या करना है, फिल करना है। तो ये आपका फिल हो गया, भर गया। अगला देख लेते हैं, एक और देखते हैं। ये तो पहला का पहला है, ये आपका नंबरिंग क्या गया ए। आपका बी देखिए क्या है, बी दिया गया है आपका 1 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू, देखिए हमें किसमें करना है, 100,000 में करना है, 100,000 यानी कि हमें यहाँ फिल करना है, जहाँ हम कुछ करना है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो क्या करेंगे, 1 मिलियन में हम पहले हम 1 मिलियन को लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 1 10, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके तब फिल करेंगे।
तो हम पहले इसको लिख देते हैं 1 मिलियन को। तो ये क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 हो गया, 100,000, मिलियन, ये आपका हो गया 1 मिलियन। देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। देखिए आपको पता है इंटरनेशनल में हमारा 1000 तक जाता, 100 तक जाता, 100 तो 100 तक जाएगा, 1000 भी 100 तक जाएगा, मिलियन भी 100 तक जाएगा, बिलियन भी 100 तक जाएगा। तो ये 1000 आपका 100 तक जाएगा, इसके बाद मिलियन हो गया। अब सेपरेट किसमें करना है, 100,000 में। 100,000 को हम अलग कर लेते हैं, चलिए करते हैं अलग। तो क्या हो गया 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, यानी कि ये आप कितने हो गए, ये मतलब मिस हो गया आपका 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। अब यहाँ मल्टीप्लाई आपका हो गया 10, ये देखिए आपका हो गया। देखिए आपका ये 100,000 है, पढ़ लीजिए 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। अब आपका यहाँ 10, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका देखिए इतना आपका मिल जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मीन्स देखिए अगर आपको तोड़ना नहीं आ रहा तो देखिए कैसे हम तोड़ेंगे इसको। पहले क्या करते हैं, हमें ये दिया गया 100,000 दिया गया, हम 100,000 पहले अलग से लिख लेंगे। अब देखिए जैसे हम क्या करें, 100,000 हम पहले अलग से लिख लिए, 100,000 हम लिख लिए। अब इसमें दिख रहे हैं आपका कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, तो एक जीरो ज्यादा है, तो एक जीरो हम लिख करके उसके आगे 1 लगा देंगे। इसका मतलब आपका जब गुणा करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ मिल गया, कितना हमें भरना है, तो यहाँ देखिए 10 मल्टीप्लाई क्या है 100,000 है, क्या है ये 100,000, 100,000। इसका मतलब हमें क्या भरना है 10 भरना है, जहाँ क्या हो जाएगा 10, 100,000। अगला देखिए हमें एक और देख लीजिए, एक और देखिए इसके डी आपका हो गया। अब हम सी देख रहे हैं, सी में क्या दिया गया आपका, सी दिया गया आपका 1 करोड़, 1 करोड़ इसको टू दिया गया आपका 1 करोड़ 10 लाख दिया गया, 10 लाख दिया गया। इसका मतलब हमें 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, तो क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करोड़ को पहले लिख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 करोड़ लिख लीजिए, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आपका ये करोड़ हो गया, 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपको करोड़ हो गया। अब क्या करना हमें, किसमें कितने 10 लाख बनेंगे उसको हमें सेपरेट करना है। तो क्या करें, हमें 10 लाख पहले लिख लेते हैं, 10 लाख दिया गया 10 लाख लिख देते हैं। तो ये हो गया 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए आपका ये हो गया 10 लाख। अब देखते हैं हमारा 2, 2, 4, 2, 6 जीरो है, 2, 2, 4, 2, 6, एक जीरो हमें बच रहा है, एक जीरो बच रहा है, मतलब गुणा करके हम एक जीरो लिखते हैं, इसके बाद 1 लिखते हैं। इसका मतलब हम जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 करोड़ आ जाएगा। तो यहाँ हमारा देखिए क्या हो गया, ये 10 लाख हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 को हम छोड़ दीजिए, ये क्या आपका है 10 लाख, 10 लाख। इसका मीन्स हमें क्या है, दैट मीन्स हमें 10 क्या करना है यहाँ फिल करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए बाकी 2 बच रहे हैं, 2 आप करिएगा, 2 आप भरिएगा। देखिए बाकी 2 क्या क्या है उसको हम लिख दे रहे हैं, सी हो गया डी, ए, डी में देखिए आपको क्या दिया गया है, डी दिया गया 1 करोड़, 1 करोड़ इक्वल टू, देखिए 1 करोड़ इक्वल टू दिया गया है मिलियन, यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। दूसरा आपका दिया गया, ये दिया गया आपका 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 1 मिलियन, यहाँ बराबर दिया आपको फिल करना है लाख, यानी 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। ये आपको 2 से 2 करना है। वैसे हमने वीडियो आपका नोट प्रोवाइड कर दिए हैं, उसमें भरा गया है, देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो चलिए।